और सभी नवनिर्वाचित एमएलए शीर्ष नेतृत्व से कर रहे हैं मुलाकात। झुंझुनू के निर्वाचित विधायक राजेंद्र भांबू जयपुर में है, भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित मीटिंग में हो रहे हैं शामिल। चलिए, हमारे साथ विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा विष्णु का रुख करेंगे। विष्णु, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के जयपुर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, क्या जानकारी? बिल्कुल, बीजेपी विधायकों ने यहां पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। पांचों जो विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्रों से चलकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं। यहां जो आला नेता हैं उनसे मिलेंगे और उनसे आशीर्वाद मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की बड़ी जीत है और 7 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की है। मेरे साथ झुंझुनू से जो जीत कर आए हैं राजेंद्र भांबू, जिन्होंने एक बीजेपी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण जीत हासिल की है। 96 के बाद बताया जा रहा है कि पहली बार जीते हैं, जो कल कह भी रहे थे। बात करते हैं उनसे। बाबू जी, बधाई हो आपको जीत की। धन्यवाद सर। बताएं कि क्या कारण रहा कमल खिलने का, किस तरह से आपको कोई स्ट्रेटेजी थी, क्या रहा? भारतीय जनता पार्टी वैसे तो देखें तो हर दिन चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा का कार्य एक ही रहता है, पार्टी की जो भी विकास के संबंधी एजेंडा है, विदेश नीति है, आर्थिक नीति है। आज माननीय मोदी जी ने देश को 5वें पायदान पे ला दिया, अभी 3रे पायदान की तैयारी हो रही है और 2047 तक विश्व गुरु बनने जा रहा है। और उसमें माननीय भजनलाल जी जो आए हैं तो उन्होंने भी एक कदम उस चीज़ को और आगे बढ़ा दिया। तो सारी बातों को लेके चुनाव था और उसी पे मोहर लगी है। 7 सीटों पर चुनाव थे, सब जगह अलग अलग समीकरण थे। झुंझुनू में क्या समीकरण थे जिस वजह से पार्टी ने जीत हासिल की? झुंझुनू में यही था, पार्टी का अच्छा विजन था, अच्छे काम थे, जो भी विकास के काम किए और जो आगे की जो पॉलिसियाँ हैं, जो हमारा घोषणा पत्र है और उसकी जो त्वरित गति से क्रियान्वित हो रही है, उन सारी बातों को देख के झुंझुनू के मतदाता भारतीय जनता पार्टी को और आकर्षित होकर वोट दिया है। झुंझुनू में ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी के नहीं जीतने का कारण बगावत रहती है, यानी कभी राजेंद्र भांबू चुनाव लड़ते हैं तो कभी बबलू चौधरी चुनाव लड़ते हैं। क्या इस बार, क्योंकि जब बात हुई, टिकट घोषणा हुई, घोषणा के साथ ही बबलू चौधरी ने का टिकट लगेगा और बाद में उनको बैठाया गया, इसके पीछे ये भी कहा जा सकता है कि अब की बार कोई गुटबाजी दिखाई नहीं दी? मैं कोई पूर्व के इतिहास में नहीं जाना चाहता। वर्तमान परिस्थिति में चूँकि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी थे, इसलिए अनेकों टिकट के आकांक्षी थे और ये एक अच्छा संकेत है कि किसी पार्टी में अनेक लोग टिकट के आकांक्षी हो। लेकिन टिकट जब वितरण हो गया उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी एकमुखी थी। प्रदेश से लेके जिले में, मंडल में, पन्ना प्रमुख तक सब लोग टिकट के आकांक्षी थे और अन्य हमारे जो भी पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी का हर कार्यकर्ता, सभी ने एक होकर इस चुनाव को लड़ा और पूरी ऊर्जा से लड़ा। उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी जीत हुई। बिल्कुल, जीत हुई। राजेंद्र गुड़ा, सवाल यही है कि लगातार वो चले और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने माइनॉरिटी के वोट तोड़े और इस वजह से भी जीत कर रहा प्रशस्त हुआ। और कहीं ना कहीं राजेंद्र जो गुड़ा खड़े हुए हैं वो भी एक जीत में भागीदार फैक्टर माने जाते हैं कि उनकी वजह से लोग कह रहे हैं। कोई फैक्टर नहीं था, वो सिर्फ चुनाव भारतीय जनता पार्टी सीधा ही जीत रही थी और वो 2nd और 3rd 4th की बातें थी। उनका भारतीय जनता पार्टी पे कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी के हर मतदाता ने अपना वोट दिया है, उससे जीत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब क्या आगामी आपको झुंझुनू को लेकर क्या रहेगा, क्योंकि लगातार एक ही परिवार का वर्चस्व बताया जा रहा था और अब विकास के लिए क्या, किस तरह से गति रोड मैप रहेगा आपका? जिस हिसाब से जो ऐतिहासिक जीत दर्ज की है झुंझुनू में, उससे निश्चित रूप से मेरे लिए बड़ी जिम्मेदारी है। इसको मैं चुनौती के रूप में लूँगा और जो जनता की जो आकांक्षाएं भी और ज़्यादा हैं, पार्टी से भी और मेरे स्वयं से भी, तो पार्टी और मैं स्वयं मिलके मेरे शीर्ष नेतृत्व से कॉम्बिनेशन बना के निश्चित रूप से उनकी आशा और आकांक्षाओं पर खरा उतरूंगा मैं। यमुना जल समझौता एक बड़ा मुद्दा है पानी का, क्योंकि झुंझुनू शेखावाटी पूरे में ही, तो क्या लगता है कि ये प्रशस्त हुआ मार्ग जब कहा गया सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की और तमाम लोग प्रयासरत थे, वो भी कारण? हाँ बिल्कुल, यमुना जल समझौता झुंझुनू के लिए लाइफ लाइन सिद्ध हो रहा है और इस मुद्दे को हम पेयजल तो मुहैया करा दिया, लेकिन फिर भी अभी जो उसको जल्दी लागू कराएंगे, सिंचाई का पानी भी लाने के पूरा प्रयासरत रहेंगे। जीत का श्रेय किसको देते हो? जीत को पूरी झुंझुनू जनता का देता हूँ, पूरी झुंझुनू की जनता, उसी को मेरी जीत समर्पित है। अच्छा, अब यहाँ पहुँचे हैं तो क्या किन किन से नेताओं से मिलने का प्लान?
शीर्ष नेतृत्व है और जो मेरे साथीगण हैं सभी से मिलेंगे, सभी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, सारे पदाधिकारियों से मिलेंगे। सबका मान सम्मान मेरे जहन में है, उनका मान सम्मान करूँगा, उनका आभार व्यक्त करूँगा। बिल्कुल, ये थे राजेंद्र भामू, जिन्होंने कहा कि जो जीत है उसके पीछे पूरी जनता का हाथ है। झुंझुनू की जनता को उन्होंने समर्पित किया और साथ ही उन्होंने कहा ये आरसीपी का यमुना जल समझौता है वो महत्वपूर्ण है, उस वजह से अभी पेयजल उपलब्ध करवा दिया गया, लेकिन सिंचाई का जल भी मिल पाएगा। तो यही कारण है कि जीत में कई फैक्टर थे उनकी जीत के पीछे। जी बिल्कुल विष्णु, और जीत के बाद अब सभी का जो है सम्मान भी किया जाएगा और सभी खुश हैं और बीजेपी में खुशी की लहर है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे हम और भी अपडेट लेंगे।